यानी कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। और साथ ही साथ आपको ये बता दें कि आज के दिन अंतरराष्ट्रीय योग दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि आज सबसे बड़ा दिन है साल का। और साथ ही साथ आपको ये बता दें कि 2015 में पहली बार अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। और आज ऐसा हो रहा है कि कोरोना के बीच लोग बढ़ चढ़कर योगा कर रहे हैं, और लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि लोग एक साथ कम नजर आए घरों में, अपनी छतों पर। और जिस तरह आज योगा दिवस मनाया गया था, और यकीनन इसी तरह देश भर हर दिन योगा दिवस के रूप में मनाए तो न जाने दुनिया की कितनी बीमारियां हैं उन्हें हम यूं ही लड़ लेंगे। कोरोना जैसी बीमारी से छुटकारा पाने के लिए योग एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योग दवाई मानी जाती है, और आज पूरी दुनिया योगा कर रही है। और साथ ही साथ हमारे साथ गेस्ट जुड़ चुके हैं, योगा ट्रेनर, जो आपको बताएंगे कि घर पर रहकर आपको कौन सी योगा करनी चाहिए। तो सीधा उनसे मिलते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। प्रियंका मांडन हमारे साथ जुड़ चुकी है, योगा ट्रेनर है, और प्रेमा राम झुरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, योगा ट्रेनर है। बहुत बहुत स्वागत है। एक राजस्थान से जुड़े हैं दोनों ही। लेकिन सीधा मैं कहूंगी कि प्रियंका जी, पहला सवाल आपसे होगा कि आज योगा दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन आज जो योगा दिवस मनाया गया था वो ज्यादातर हमने देखा कि ऑनलाइन है, वीडियो के जरिए घर पर लोगों ने योगा दिवस मनाया। तो आपने कैसे आज योगा डे मनाया? हमने भी आज घर पे बनाया, और तो स्टार्ट पे आज मुझे अपना सर्टिफिकेट भी मिला। हमारे योगा सेंटर में हम कुछ लोग सिर्फ टीचर्स इकट्ठे हुए जो कि पूरे डिस्टेंसिंग के साथ में थे, और हम लोगों ने जो योगा की एक सीक्वेंस है जो कि हमारी आयुष मंत्रालय ने रिलीज करी है, वो सारे आसन हमने किए। बिल्कुल। तो क्या जी, और आपके साथ एक मेहमान और हैं, उनकी भी थोड़ी तारीफ करवा दीजिए। क्या नाम है इनका? प्रणव, ये मेरे साथ योगा करते हैं, और हमारा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है हमेशा योगा के साथ। तो आज भी हमारे साथ जुड़े हैं। बिल्कुल, आज आपसे बहुत सारी योगा जो हम जानेंगे कि घर पर रहकर कौन सी योगा हमें करनी चाहिए, और योगा सिर्फ एक दिन नहीं हर दिन करनी चाहिए। प्रेमा राम जी झुरिया हमारे साथ जुड़ गए। प्रेमा राम जी, बहुत स्वागत के साथ सीधा कहूंगी कि आज योगा दिवस मनाया आपने भी ऑनलाइन के जरिए, मैंने देखा कि वीडियो के जरिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों को योगा करवाई, क्योंकि आप एक योगा ट्रेनर हैं और तमाम ऐसे लोग हैं जो आपसे योग सीखते हैं। तो जो योग हम लोगों के साथ बैठकर करते हैं, और आज जो योग आपने किया, मुझे थोड़ा बताएंगे कि कैसा लगा आज का योगा दिवस? जी मैम, नमस्ते, सभी को प्रणाम मेरा, सभी देशवासियों को। देखो, योग एक बहुत अच्छा विकल्प है, स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ आध्यात्मिक भी बहुत अच्छा है। आज हमने सोशल मीडिया के जरिए बहुत लोगों को योग सिखाया, और योग से हमको मन की शांति मिलती है, और इसके साथ साथ हमारा स्वास्थ्य, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है। अगर पर डे डेली हम आधा घंटा योगाभ्यास करें तो हमारे जीवन के अंदर कभी भी कोई किसी प्रकार का रोग नहीं होगा। बिल्कुल, तो आप योगा करके दिखाएंगे। और मैं साथ ही कहूंगी कि प्रियंका जी से, प्रियंका, कौन सी योगा है जो हमें घर पर करनी चाहिए? बिल्कुल ऐसे कहें बहुत आसान हो, जिसे हमें घर पर हर कोई एज का व्यक्ति कर सके, तो आप पहले बताएंगे। जी प्रियंका जी। होता है, बहुत तरीके का होता है, लेकिन एक ऐसा आसान जो आप अपने मन की चीज के लिए और अपनी दिनचर्या को सही करने के लिए करते हो। आप बेसिक आसन से शुरू कर, जैसे कि ताड़ासन हम करते हैं। अपने पैरों को साथ में रखिए और सांस लेते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाइए। इसे कहते हैं ताड़ासन जी। इससे हमारी बॉडी की पूरी मसल नर्व सब स्ट्रेच हो जाते हैं। एक्सहेल करते हुए कम डाउन। अगर आप सुबह सुबह उठते ही ताड़ासन करते हो 30 सेकेंड, 30 सेकेंड या 1 मिनट के लिए, तो आपकी बॉडी में कई बार हम गलत पोजिशन में सो जाते हैं, या फिर कुछ छोटे मोटे दर्द होते हैं या स्ट्रेचेस होते हैं, वो इससे बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, और ये कोई भी कर सकता है। तो ताड़ासन इज द बेस्ट एक्सरसाइज टू स्टार्ट योर डे विद। और उसके बाद आप फॉलो कर सकते हैं जो कि कुछ बहुत ही आसान से आसन जो कि कोई भी कर सकता है, जैसे कि आप त्रिकोण आसन कर सकते हो, आप दंड आसन कर सकते हो। तो बहुत आसन है। आपको पता होगा कि 84 लाख टोटल आसन होते हैं, तो इनकी कोई कमी नहीं। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही कम है। इजी से इजी और टफ से टफ। तो हम शुरू करते हैं हमारा
आज का सीक्वेंस हम बिल्कुल आप कीजिए। और तारा प्रेमाराम जी भी हमारे साथ लगातार योगा करके दिखा रहे हैं। बिल्कुल आप लगातार कर रहे हैं। लेकिन प्रेमाराम जी आपसे कहूंगी कि आपकी योगा मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग पसंद करते हैं। आप ऐसी ऐसी योगा करते हैं कि बाबा रामदेव जी के बराबर टक्कर लेते हैं। मैं चाहूंगी वो योगा जो बहुत कठिन योगा जिन्हें कहते हैं हम, वो करके आप बताइए। जी मैम देखो, योगा हमने इंटरनेशनल गोल्ड मेडल जीता हुआ है मेरा। 4 नेशनल गोल्ड मेडल जीते हुए हैं योग के अंदर जी। और मैं 4-5 साल से योग से जुड़ा हुआ हूँ। पहले मैं बीएड करनी थी, फिर मेरी इंटरेस्ट योग के अंदर बहुत थी, तो मैं घर वाले तो मना कर रहे थे कि योग हमारी लाइन नहीं है। फिर मेरा बहुत इंटरेस्ट था तो मैं योग करने चला गया। फिर हमने रेगुलर 2 साल की मास्टर डिग्री की। उसके बाद मेरे को पता चलने लगा, पहले मेरे एसिडिटी वगैरह रहती थी तो उससे जब मैं योग के अंदर गया तो मेरा स्वास्थ्य एकदम ठीक हो गया। बिल्कुल। फिर धीरे धीरे मेरी रुचि बढ़ने लगी। फिर मैं धीरे धीरे मेरे गांव को, आसपास के मेरी तहसील के लोगों को जागरूक करने लगा। तो इससे हमारे शरीर का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो धीरे धीरे मैंने सभी को समाज सेवा करने लगा। अभी भी मैं समाज सेवा करता हूँ, डेली मेरे गाँव में योग करवाता हूँ। बहुत बड़ी बात कि योगा से आपने खुद को ठीक किया। बहुत सारी बीमारियां योगा से ठीक होती हैं और लोग समझ पा रहे हैं। लेकिन अभी भी लोगों को बहुत ज़रूरी है समझना कि योगा एक ऐसा दवा जिसे हम कह सकते हैं जो सीधा आपकी आत्मा से जुड़ता है, सीधा आपके पूरे शरीर पर एक ऐसा असर करता है कि बहुत जल्द आप उसका रिजल्ट देखते हैं। और लगातार हमारे साथ जो बने हुए हैं वो योगा कर रहे हैं और योग आपको करके दिखा रहे हैं। लेकिन प्रियंका जी मैं चाहूँगी कि जो सूर्य नमस्कार है वो आप दिखाएंगे, क्योंकि जो इसके फ़ायदे हैं वो हर कोई जानता है। तो अगर सूर्य नमस्कार करें तो क्या फ़ायदे होते हैं और साथ ही साथ आप करके बताइए। देखिए, सूर्य नमस्कार एक ऐसी एक्सरसाइज है जिससे आपकी पूरी बॉडी स्ट्रेच हो जाती है। वो उससे अगर आप अपना व्यायाम शुरू करते हो तो वो बहुत ही अच्छा एक स्टेप है, क्योंकि आपके सर से लेके पैरों तक पूरी बॉडी स्ट्रेच होती है। प्लस सूर्य से जो हमें ऊर्जा मिलती है वो इसमें हमें उसका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, हमें वो ऊर्जा और मात्रा में मिलती है। हर आसन का एक अपना मंत्र है, हर आसन का अपना एक इम्पोर्टेंस है। और आज हम इसीलिए सूर्य नमस्कार एक एक आसन आपको करके दिखाएंगे। बिल्कुल। इनहेल आप, सांस छोड़ते हुए हम नीचे आएंगे, घूमना करिए। अपना एक लेफ्ट पैर हम पीछे लेके जाएंगे और जितना हो सके हम ऊपर देखेंगे। जब हम ऊपर देखते हैं तो हमारे नेक के जो स्ट्रेस पॉइंट है वो दबते हैं और हमारा स्ट्रेस लेवल बहुत कम हो जाता है। हम पीछे जाएंगे। ये माउंटेन पोज है, इसमें हमारे शोल्डर स्ट्रेच होते हैं और हमारे काफ मसल पूरे स्ट्रेच होते हैं। तो हर कोई जानता है कि जो योग है, आसन है, ध्यान है, उससे कितना फ़ायदा होता है। और सूर्य नमस्कार के तो अद्भुत फ़ायदे हैं, एक नहीं आपको एक साथ इसके 26 फ़ायदे देखने को मिलते हैं। लेकिन सूर्य नमस्कार करने की जो विधि है वो आप यहाँ पर देख रहे हैं किस तरीके से इसे किया जाता है। योग करना आसान है, लेकिन उसे समझकर सीखकर अगर किया जाए तो योग के फ़ायदे अद्भुत हैं। और आपने तमाम ऐसे लोगों को देखा होगा जिन्होंने योग करके अपनी हज़ारों बीमारियों से छुटकारा पाया है। ना डॉक्टर, ना कोई दवाई, सिर्फ योग। कहते हैं कि योग साधना है। साधना आपको लंबे समय तक करनी होती है। बिल्कुल सही कहा राधिका आपने, क्योंकि जैसे कि हमने पहले बात की थी, 2 साल हो गए मुझे भी योग करते हुए और उसके वजह से मेरी स्वास्थ्य में, मेरी पर्सनल लाइफ में जो बहुत अच्छे चेंजेस आए हैं। मैं सबको सजेस्ट करूंगी कि वो जरूर योगा करें। ज्यादा नहीं, आप तो 20 मिनट से शुरू करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके की एक्सरसाइजेस होते हैं। कोई जिम करता है, कोई पिलाटेस करता है। योगा कुछ लोग उसे बोरिंग समझते हैं, क्योंकि योगा के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं
तो आई थिंक आपको सारे एक्सप्लोर करने चाहिए। जैसे हज योगा होता है, उसमें बहुत एनर्जी और पावर चाहिए वो करने के लिए। मेडिटेशन एक अलग फॉर्म होता है जिसमें यू डू अ माइंड योगा विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके मेंटल हेल्थ के लिए। तो योगा एक कॉम्बिनेशन है फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए। हम उससे स्ट्रांग हो जाते हैं, धीरे धीरे हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं। बिल्कुल। तो योगा सीधा जिस तरह कहा कि एक साधना के रूप में है और लगातार आप लोग योगा करके दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों से ये भी कहूँगी कि प्रियंका जी आपके साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं दोनों से, कि हम योगा जो कर रहे हैं, लेकिन योगा करने का एक कोई तरीका होता है या फिर हर कोई किसी भी समय किसी भी वक्त कैसे भी कर सकता है? यहाँ तक कहा जाता है कि योग को पहले आपको सीखना होगा और उसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी है अगर कोई गलत तरीके से करे, चाहे हम कपालभाति की बात करें, अनुलोम विलोम की बात करें या हम जिस तरह अलग अलग योगाओं की बात करें, तो पहले उसे सीखना बहुत अनिवार्य है। बिल्कुल। जरूर ये बात है कि योग हर कोई कर सकता है, लेकिन हर आसन हर कोई कभी भी नहीं कर सकता है, क्योंकि सबका शरीर अलग होता है, सबकी तासीर अलग होती है, सबका बेसिक नेचर। किसी की बॉडी में बहुत गर्म तासीर होती है, किसी में ठंडी, किसी को लो बीपी होता है, किसी को हाई बीपी होता है। तो जो आसन लो बीपी वाले लोग कर सकते हैं वो हाई बीपी वाले लोगों को नहीं करना चाहिए, और जो हाई बीपी वाले करते हैं वो लो बीपी के लिए नहीं एप्लीकेबल है। जैसे कि आपने कपालभाति की बात करी, कपालभाति जो बीपी के लोगों को जरूर करना चाहिए और जिनको हाई बीपी है उनको धीरे धीरे करना चाहिए, क्योंकि उसमें ऑलरेडी आपका ब्लड प्रेशर ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा होता है। ठीक है, तो और बढ़ जाता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं आपसे फिर बात करूंगी, प्रेमाराम जी से जानना चाहूंगी कि वो लगातार योगा कर रहे हैं। प्रेमाराम जी आपसे जानेंगे कि जहां हम राजस्थान की बात कर रहे हैं और योगा पूरे देश भर में जिस तरह योगा दिवस मनाया जा रहा है, और एक और यहाँ पर एक बड़ा सवाल है, लोग कितना बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं योग करने के, लोग कितना अभी समझ पा रहे हैं? क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि लोगों को समझना, क्या लोग अब आगे आ रहे हैं, योगा को समझ रहे हैं, योगा को महत्व दे रहे हैं? जी मैम, जब से हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी आए हैं तब से लोगों में ज्यादा ही इंटरेस्ट हो गया है। पहले लोग इतने योग को नहीं समझते थे, अभी हमारे बहन भाई माता पिता सभी योग की तरफ एकजुट हो रहे हैं और बोलते हैं कि योग करने से हमारा स्वास्थ्य शारीरिक और मानसिक दोनों ही स्वस्थ होते हैं। बिल्कुल, योग से मन तन को जो शांति मिलती है, जीवन सफल हो जाता है, ये हर कोई जानता है और हर कोई ये भी जानता है कि योगा के कितने फ़ायदे हैं। लेकिन फिर भी लोगों को लगता है कि एक दिन से या 2 दिन से या एक हफ्ते से योग करके हमें वो रिजल्ट मिलेगा जो हम चाहते हैं। योगा का भी कोई लंबा सफ़र होता है। प्रेमाराम जी, कितने टाइम तक आपको योगा करें और उसके बाद आप अपनी बॉडी पर असर देख पाएंगे? देखिए मैम, अगर हम रेगुलर करते हैं कम से कम 21 डेज डेली इसका अभ्यास करेंगे, कम से कम 1 घंटे डेली अभ्यास करेंगे सुबह के टाइम भूखे पेट नहाने के बाद, तो इसका रिजल्ट गारंटी के साथ 21 डेज में मिलना शुरू हो जाता है। बिल्कुल, यानी 21 दिन जो आपको है कंटिन्यू योग करना होता है और सुबह सुबह जिस तरह कहा कि एक समय आपको निर्धारित करना होगा। लेकिन आपसे मैं कहूँगी कि आपने ताड़ासन करके बताया और अलग अलग योगा आप करके दिखा रहे हैं, मयूरासन भी आप मैं चाहूँगी कि एक बार करके बताएं, और सर के बल जिस तरह आपकी जो योगा हम देखते आए हैं वो मैं देखना भी चाहूँगी, और लाभ क्या क्या होता है वो भी आप बताएंगे साथ ही साथ। बहुत सुंदर मयूरासन आप देख रहे हैं, किस तरह दोनों हाथों पर पूरा वजन और जो आपकी कोहनी होती हैं वो पेट पर लगाई जाती हैं और उसके बाद सांस को लिया जाता है, धीरे धीरे इसको छोड़ा जाता है। एक सांस लेने की जो प्रक्रिया है वो बेहद अलग होती है। बस आपको थोड़ी सी वो सीखनी है कि आप जब योग कर रहे हैं तो आपको सांस कब लेना है, कब छोड़ना है और किस तरह उसको लेते हैं और छोड़ते हैं। ये 2 ही चीज़ें हैं जो आपको जाननी होती हैं। बहुत सुंदरता के साथ प्रेमाराम जी हमें लगातार योग करके बता रहे हैं और प्रियंका जी भी लगातार योग कर रही हैं। आज पूरा देश अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है, हर घर में योगा की जा रही है और धीरे धीरे योग का महत्व जो है वो लोगों को समझ में आने लगा है। हर घर में आज योगा की जाती है और तमाम योग के जो फायदे हैं वो आप देखते आए हैं। लेकिन
मैं प्रेमाराम जी से जानूंगी, जो आप योग कर रहे हैं, जो आपने अपने पाँव की जो प्रक्रिया है मैं देख रही हूँ, जिसको पालती हम बोलते हैं, लेकिन हमने बहुत बार सुना है कि बहुत उम्र के दराज के जो लोग होते हैं इस तरह नहीं बैठ पाते हैं, लेकिन अगर हम इस तरह बैठते हैं तो इसके भी बड़े फायदे हैं। जी मैम, पद्मासन है ये। कोई भी हम ध्यान लगाते हैं तो उसके लिए ये आसन करते हैं, हमारा कमर से नीचे का ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, पाचन शक्ति के लिए सबसे अच्छा आसन है। और ध्यान लगाने के लिए कोई भी हम मेडिटेशन वगैरह करते हैं उसके लिए बहुत अच्छा आसन है, हमारा ध्यान एक जगह केंद्रित होता है। बिल्कुल। योग में कपालभाति और हम अनुलोम विलोम की बात इसलिए कर रहे हैं बार बार क्योंकि बहुत आसान है और इसे हर कोई कर सकता है। वो अपने दफ्तर में कर सकता है, घर में कर सकता है और किसी भी जगह। लेकिन प्रेमाराम जी, कपालभाति की प्रक्रिया जो है वो आप एक बार बताएंगे। जी मैम, देखिए मैम, हठ योग के अंदर कपालभाति को प्राणायाम नहीं माना गया है, ये एक सत्कर्म क्रिया है। और कपालभाति के अंदर हम झटके से श्वास छोड़ते हैं। कपालभाति, कपाल यानी मस्तक, भांति यानी चमकना, मस्तक को चमकाता है। कपालभाति करने के लिए हम किसी भी आसन में बैठ जाइए, सुखपूर्वक आसन, पद्मासन हो या सुखासन हो या वज्रासन हो। और राइट हैंड से हमारे नोज को बंद करते हैं। अभी गर्मी के मौसम में हम लेफ्ट नोज से शुरू करते हैं श्वास, धीरे धीरे लंबी गति के साथ, फिर राइट से खाली करते हैं। एक बार हमारी बॉडी का पूरा टेम्परेचर बराबर हो जाता है, फिर हम कपालभाति करते हैं। उसके अंदर हम झटके से श्वास छोड़ते हैं। जिसके अंदर श्वास छोड़ते हैं तो हमारा श्वास छोड़ते समय पेट अंदर जाता है। अगर हम लंबे समय तक कपालभाति करना चाहते हैं तो शुरू करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कपालभाति करना नहीं आता, वो कभी किया नहीं उन्होंने, तो उनको धीरे धीरे 1 सेकंड का एक श्वास छोड़ना चाहिए। बिल्कुल। कपालभाति की जो आवाज है वो आप सुन पा रहे हैं कि आपको झटके में सांस को छोड़ना होता है और उसे लेना होता है। लेकिन प्रियंका जी, आपसे भी मैं जानना चाहूँगी कि आपने एक बार आगे भी बहुत अच्छे से इसे बताया था, लेकिन मैं आपसे वो 5 योगा जानना चाहूँगी कि जो दफ्तर में बैठकर लोग कर पाएँ, क्योंकि बिजी शेड्यूल होता है लोगों का, सुबह का वक्त लोग नहीं निकाल पाते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं जिनकी सुबह 3 बजे होती हैं, तो ऐसे में आप बताएंगे कि कौन सी योगा है जो लोग अपने ऑफिस टाइम में दफ्तर में कर सके, कुर्सी पे बैठकर। देखिए, सही बात है कि ऑफिस में लोगों का कई वक्त, बहुत सारा वक्त जाता है, तो आप अपनी शोल्डर और नेक एक्सरसाइजेस कर सकते हो। बैठे बैठे आप चेयर पे बैठ के कर सकते हो, आसन पे बैठ के भी कर सकते हो। तो पहले आप अपनी गर्दन को ऊपर उठाइए आगे से और सांस अंदर लीजिए और नीचे आते हुए सांस छोड़ेंगे। बिल्कुल। जब आप नीचे आते हैं तो आप हमिंग भी कर सकते हो। एक तो ये एक्सरसाइज है, और आप अपनी गर्दन को लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट भी ले जाके इनहेल करते हुए इनहेल करेंगे। इनहेल, एक्सहेल। आप इसे भी हमिंग के साथ कर सकते हो। जब आप हमिंग करते हो तो आपकी बॉडी में जिस पार्ट पे आपको जरूरत है स्ट्रेस कम करने की, एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे वो काम करता है। इसीलिए हमिंग बहुत फायदेमंद है। और फिर हम एक सर्कल बनाएंगे अपनी गर्दन से, इनहेल करते हुए एक्सहेल। तो जो योगा आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये वो योगा है जिसे आप अपने दफ्तर में, जैसे प्रियंका बता रही है लगातार, कि आप अपनी सीट पर बैठकर भी बहुत सारी ऐसी योगा है जिसे आप कर सकते हैं। बस आपको करना ज़रूरी है, और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि कंटिन्यू आपको ये योगा करनी है, और लंबे समय बाद आप इसका असर जो है वो भी आप देखेंगे। लेकिन प्रेमाराम जी के अद्भुत योगा के जो
पोज है हमें देख रहे हैं और लगातार जिस तरह वो कर रहे हैं बहुत ही खूबसूरती से वो योग बता रहे हैं। मैं पूछना भी चाहूँगी प्रेमाराम जी ने कि कितना, जिस तरह आपने कहा कि 4 साल से मैं जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन क्या योग सीखने के लिए आपने कोई ट्रेनिंग ली है, कहीं क्लासेस ली है, या फिर आपने घर पर ऑनलाइन बैठकर, या यूँ कहें सुबह सुबह टीवी देखकर काफ़ी लोग हैं कि योग सीखते हैं? जी मैम, मैंने 2 साल रेगुलर मास्टर की डिग्री की थी योग से। वहीं पे मैंने सब कुछ सीखा था। और हमारे विश्व भारती जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय राजस्थान के अंदर, वहाँ पे बहुत अच्छा सिखाते हैं। वहीं से सब कुछ सिखा था, अभी मैं सिखा रहा हूँ। बिल्कुल। जो आप योग सिखाते हैं वहाँ पर अगर मैं उम्र की बात करूँ तो बच्चों के साथ साथ किस उम्र तक के लोग आपके पास योगा करने आते हैं? देखिए मैम, बच्चों में 8 साल से लेकर 60 साल तक सभी प्रकार के आते हैं मेरे साथ। बहुत बढ़िया। तो मैं उनको उस हिसाब से योग करवाता हूँ। जी, यानी कि कह सकते हैं कि धीरे धीरे योगा को लोग समझने लगे हैं, अब लोग योग कर रहे हैं, और योग से तमाम ऐसी बीमारियां हैं जिनका हमने इलाज देखा है होते हुए, और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो बड़े बड़े, अगर हम डॉक्टर्स की बात करें, उसके बाद योग से वो ठीक होती हुई हमने देखी हैं। लेकिन प्रियंका जी, एक चीज़ और हो जाती है कि आपने ऑफिस और जैसे दफ्तर की बात की कि कौन कौन सी योगा हम कर सकते हैं। इसके अलावा बुजुर्ग जो होते हैं, हम बात करें कि 60 साल के जो ऊपर के होते हैं, उनके लिए कौन सी योगा है और कौन सी है जो उन्हें नहीं करनी चाहिए? देखिए, उन्हें उस टाइम में सबसे ज्यादा ब्रीदिंग की जरूरत है, क्योंकि उससे लंग्स स्ट्रांग होते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन स्ट्रांग होते हैं। आपकी सांस लेने की क्षमता अगर बढ़ जाती है तो छोटी मोटी बीमारियां जैसे जुकाम, नजला, ये सब आपको अट्रैक्ट नहीं करता है, जो कि बड़े लोगों को, बड़े बुजुर्गों को बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती है। तो उन्हें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, छोटी छोटी, ये हाथों की एक्सरसाइज हो गई, हाथों को आगे करके अपने मुट्ठी को पूरा घुमाना, राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट, ये सब उन्हें जरूर करना चाहिए, ताकि उनके जॉइंट्स में जो थोड़े बहुत पेन होते हैं वो नहीं हो, और उससे उनकी मसल्स एक्टिव रहती हैं। बिल्कुल। तो इस तरीके की हैंड एक्सरसाइजेज हो गई, पैरों की एक्सरसाइज हो गई, ये जरूर करनी चाहिए। बुजुर्ग के लिए जिस तरह आपने बताया कि बहुत आसान योगा है, वो कर सकते हैं, और ऐसी योगा जो उन्हें नहीं करनी चाहिए जिसके बाद उनको पेन हो, तो 2-4 ऐसी योगा है जो बुजुर्ग लोग कर सकते हैं। लेकिन प्रेमाराम जी, आप जो योगा करके बता रहे हैं, वैसे हर कोई नहीं कर सकता साहब। अगर मैं कहूँ सीधी बात, लोगों को बहुत वक्त लग जाता है। लेकिन एक लाइन में आप कहेंगे कि लोग योगा को कैसे समझे, एक लाइन में कमेंट्स करके, कि लोगों को कितना ज़रूरी है योग करना? अगर हमको स्वस्थ जीवन शैली जीना है और डॉक्टर से छुटकारा दिलाना है, तो उसके लिए हमको योग सीखना बहुत जरूरी है। हमारी जीवन शैली के अंदर कम से कम 40 से 45 मिनट डेली हमको योगाभ्यास करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। यानी कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सिर्फ आज ही नहीं, हमें रोज करना है। तो आप दोनों का मैं यूं कहूंगी, लगातार आप हमारे साथ बने रहे, और बहुत अच्छी बातें आपने बताई, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रियंका जी, प्रेमाराम जी। जिस तरह योगा का महत्व है, योग आपको घर पर करना है और योग से क्या क्या फायदे होते हैं वो भी आपने जाने, और ये भी आपने समझा कि योग दिवस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि आज साल का सबसे बड़ा दिन है। लेकिन आपको हर डे योग करके खुद के अंदर वो बदलाव देखना है, और उसका जो रिजल्ट है वो सबके साथ आपको शेयर भी करना है। तो चलिए, फिलहाल आज इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे सिर्फ हमारे